Hello, welcome to SciCrack India. So now we are going to continue our seventh part. Due to some reasons, we won't be able to continue in for few days. जो भी पार्ट बचा था उसको हम नहीं कर पाया था, तो कुछ गैप था, कुछ टेक्निकल रीजन से। तो हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में ये पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग पर्सनालिटी थ्योरीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हम पर्सनालिटी थ्योरीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना होगा कि वो कैसे वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो देखिए, इसमें चार थियरीज इन्होंने दिए हुए हैं पर्सनालिटी थियरी कंटेक्स्ट में। तो हम लोग पहले देखने ही पता लगता है सबसे पुराना जो है साइकोएनालिटिक है। तो उसके बाद जो है अगर हम देखें जो बी ह्यूमनिस्टिक अभी रिसेंट जो है वो ह्यूमनिस्टिक है। इसका मतलब ये हुआ, तो हमारा एक तो सी होता है और बी, यानी कि सबसे पहला जो वो सी है और उसके बाद जो है लास्ट में जो आता है बी, इसके बीच में तीनों आता है। तो इसका मतलब ऑप्शन में आप देखें तो पहले तो आप चुन सकते हैं इसका सी डी ए बी, यानी कि पहला जो है वो चीज आपने देखा कि साइकोएनालिटिक थियरी था। उसके बाद जो हमारा इंटरपर्सनल थियरी आती है, उसके बाद जो हमारा सोशल लर्निंग थियरी से आते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को हम चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल्स ऑफ दोज psychophysical systems that determine his unique adjustments to his environment. This definition of personality was given. तो एक ऐसा फेमस स्टेटमेंट दी गई है, तो इसको देखने से पता लगता है ये जो गॉर्डन ऑलपोर्ट ने दिया था, जो ये पर्सनालिटी is the dynamic organization within the individuals of those psychophysical systems that determine his unique adjustments to his environment. ये जो दिया था, कौन दिया था? गॉर्डन ऑलपोर्ट ने दिया था। सो यू नीड टू बी अंडरस्टैंड दिस। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आपको कुछ साइकोलॉजिस्ट का याद रखना पड़ेगा, स्टेटमेंट वगैरह। तो ये सारे पर्सनालिटी का गया। हम लोग 63 क्वेश्चन में चले जाएंगे। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 63 में क्या इन्होंने दिया है। देखिए इन्होंने ये दिया डिफेंस मैकेनिज्म दिया हुआ है। अब देखिए डिफेंस मैकेनिज्म में क्या क्या दिया पहले देखते हैं। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अपने एक आध दो अगर यदि पता है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। यानी कि 64 में हम जा रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है 63 है, सॉरी 63 है इसका, ठीक है ना। तो 63 का हम लोग देखें तो रिप्रेशन का मतलब क्या होता है? फॉरगेट्स बाय पुशिंग डाउन। कोई भी रिप्रेस करते हैं ना, हम कोई भी इंफॉर्मेशन से हमको नहीं चाहते तो हम फोर्सफुली उसको रिप्रेस करते हैं। तो इसको, ये तो रिप्रेशन हो गई। और रिप्रेशन के बाद हम लोग देखेंगे, और जो हमारा रिएक्शन फॉर्मेशन से उन्होंने पूछा है, रिएक्शन फॉर्मेशन क्या होता है? वो होता है B4 का, यानी कि द बेस्ट डिफेंस इज ए गुड ऑफेंस। तो ऐसा जो हम लोग बेस्ट डिफेंस दे देते हैं तो वो हमारा अफेंस माना जाता है हम लोग, ठीक है ना। तो ये जो है B4 में आती है, B4 का जो आता है। और बचा क्या है हमारा? B4 और C1 प्रोजेक्शन, मेकिंग एक्सक्यूजेस। मेकिंग एक्सक्यूजेस क्या होता है? एक तरीके से प्रोजेक्शन बनाना है। कोई भी गलती हो गई तो हम लोग एक्सक्यूज करना, तो इस तरह से प्रोजेक्शन करना होता है। और जो रैशनलाइजेशन, तो कहीं ना कहीं हमारा गलती को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ब्लेमिंग अदर्स, कुछ हमारा गलती जो है उसको नहीं मानते हैं और हमारा जो गलती को और कहीं रीजन लगा के हम औरों के ऊपर उसका गलती को ऊपर उठाना चाहते हैं। एक इस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको फेमिलियरिटी होना जरूरी है। रैशनलाइजेशन करते हैं हम लोग बहुत हमेशा हम लोग डे टू डे लाइफ में रैशनलाइजेशन करते रहते हैं। तो थोड़ा सा इसको फेमिलियर होना है, थोड़ा ये इसका मतलब क्या होता है इसको आपको समझना जरूरी है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट 64 में चले जाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 64 में इन्होंने अगेन सिगमंड फ्राइड के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए यहाँ पे जो है हमारा पर्सनालिटी के क्वेश्चन होने के बाद इसको स्टेजेस को हम लोग बताना है। 64 का जो क्वेश्चन में हमने स्टेजेस बताना है। तो इसमें क्या है, एक पैलिक स्टेज है, देख सकते हैं आपने 64 क्वेश्चन नंबर 64 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब एक बार देखने के बाद हम लोग को क्या करना, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ
डेवलपमेंट इन देयर ऑर्डर। ये इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने दिया है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को, हमने ऑर्डरली बताना है। तो ऑर्डरली ये बताना है कि देखिए सबसे पहले पैलिक स्टेज आती है, उसके बाद आनल स्टेज आती है, ओरल स्टेज आती है, उसके बाद लेटेंसी पीरियड आती है। तो ये जो ये बी सी डी इसका सही आंसर है। पहले पैलिक स्टेज आती है, उसके बाद आनल स्टेज आती है, और ओरल स्टेज आती है, और लेटेंसी पीरियड आती है। तो ये जो है इसका सही आंसर ए बी सी डी है, ठीक है ना। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। और ये इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है, जो हम 65 क्वेश्चन में भी चले जाएंगे। अब देखिए, who has discussed basic anxiety and basic hostility। तो बेसिक हॉस्टिलिटी और एंजाइटी के बारे में जो काम किया है वो स्किनर नहीं किया है, अल्बर्ट बंडोर ने नहीं किया, डोनाल्ड मिलर भी वो मैच नहीं करती यहाँ पे, कॉरेन हॉर्ने ने किया है। जो बेसिक एंजाइटी के बारे में जो डिस्कस किया, कॉरेन हॉर्ने ने किया है, ठीक है। तो इसके बाद आपको हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। जो जिनका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है तो वो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है तो उसको मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। 66 क्वेश्चन को अब देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट, अ सिंगल ट्राइट दैट डोमिनेट्स एन इंडिविजुअल्स एंटायर पर्सनालिटी इज कॉल्ड। देखिए, ऑलपोर्ट ने ट्राइट्स दिया है, उसको ट्राइट थियरी भी बोला जाता है। उसमें हम लोग उनको ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा जो ट्राइट है जो मतलब पूरी लाइफ को एक इंसान को पूरे मैच करती है, मतलब वो पूरा रिवॉल्व अराउंड द पर्सन्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं कार्डिनल ट्राइट्स। कार्डिनल ट्राइट्स एकदम वोकल पॉइंट, जैसे कि महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी सिर्फ इंडिपेंडेंट के बारे में उन्होंने पूरा लड़ाई किया था, जो इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर इंडिपेंडेंस जो हमारा, इसके लिए तो हम लोग कार्डिनल ट्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आप लोग यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है इसके रिगार्डिंग, अगर कोई क्लैरिफाई, तो आप मुझे क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यह बहुत ज़रूरी है आप लोगों का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना, इसलिए यदि आप लोग नया है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा विथ योर फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारा अभी क्वेश्चन हम पहुंच चुके हैं, 67 में क्वेश्चन में पहुंच चुका है। उसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है, अगेन पर्सनालिटी से रिलेटेड पूछा है अगेन। तो आप देखिए इसमें क्या है, 67 के जो क्वेश्चन का अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें हम मैच द फॉलोइंग करना है। एक्स्ट्रा वर्जन उन्होंने पूछा है, ये 3 है, एंथ्यूजिस्टिक एंड रिजर्व्ड। एक्स्ट्रा वर्जन क्या होता है, एंथ्यूजिस्टिक होते हैं, ठीक है ना, ये 3 आती है। अब देखिए और क्या क्वेश्चन हम देख सकते हैं इसमें, यदि ऑप्शन अगर हम देखें, ये 3, इसका जो है B4 को हम देखें क्या है, अग्रीएबलनेस, यानी कि कंपैरेटिव, सॉरी कोऑपरेटिव और अनकोऑपरेटिव, अग्रीबलनेस कोऑपरेटिव भी, अनकोऑपरेटिव भी होगा। और उसके अलावा हम देखें B4 जो हमारा ऑप्शन आ गए यहाँ पे, तो और C2 होगा कंसेंशियसनेस, यानी कि उसको बोलते हैं C2, सेल्फ डिसिप्लिन और डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, सेल्फ डिसिप्लिन और डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपको। उसके बाद हमारा न्यूरोटिज्म का लास्ट का एक ऑप्शन देख लेते हैं, और D1 का है। तो न्यूरोटिज्म कॉम एंड नर्वस होता है, नर्वस भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब न्यूरोटिज्म काम इसका हो गया, तो अभी अब बात समझ में आए होंगे। तो इसका जो है ऑप्शंस जो होगा वो A3 B4 सी A3 B4 C2 D1 का हो गया। तो अब देखिए ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68 का। द लाइट रेस पास थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई इन ऑर्डर टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू ए न्यूरल कोड, अरेंज द फॉलोइंग इन देयर करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लाइट पासेस थ्रू। तो हम लोग इसको बताना है कि किस किस का जो सीक्वेंस बताना है कि किस तरीके से पास करती है लाइट, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। तो इसका जो क्वेश्चन है आपका 68, क्वेश्चन नंबर 68। तो पहले देखिए, सबसे पहले जो है हम बात करें, ये कॉर्निया में एंट्री होती है, ठीक है। और कॉर्निया में एंट्री होके पुपिल तक चला जाती है, पुपिल, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे, तो पहले हम लोग इसको एंट्री करेंगे कॉर्निया और पुपिल, पुपिल तक चले जाती हैं। उसके बाद लेंस, उसके बाद लेंस, और उसके बाद रेटिना।
रेटिना। इस तरह से जो है हमारा जो चीज हम लोग देखते हैं, मतलब जो लाइट चले जाती है, मतलब लाइट रे से इंटरू होती है, वो किस किस पार्ट में गुजर के चले जाती है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि पहले जो हमारा मैचिंग होती है, आप देखिए इसमें अ, थोड़ा सा पार्ट को थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा। पहले कॉर्निया, तो यानी कि बी आती है, और उसके बाद आपको क्या देखेंगे, देखिए पार्ट के हिसाब से देख लीजिएगा कि पहला जो है हमारा बी, और उसके बाद जो हमारा पुपिल आती है, यानी कि पुपिल कौन सा इसमें आती है, बी ए, यानी कि बी ए कौन सा दी गई है, आप देखने से ही पता लगता है। यहाँ पे लास्ट में जो सी आती है, जो लास्ट में रेटिना में उसका लाइट जो है आती है, पहले तो एंट्री करती है कॉर्निया में। सो यहाँ पे इस तरह से जो आप लोगों को थोड़ा पार्ट को याद करना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, अगर यदि आपने आइस पार्ट को थोड़ा सा चेक किया हो, ठीक है ना। ये बहुत मुश्किल होता है, कितना मेहनत भी करे, कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अरेंज द माइलस्टोन्स ऑफ लोकोमोटर डेवलपमेंट ऑफ ए बेबी अप टू 4 months इन देयर करेक्ट ऑर्डर। तो ये बच्चों को जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट कंटेक्स्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो है आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा ये। अगर यदि आप लोग नहीं प्रैक्टिस किए तो प्रैक्टिस किए तो कोई ये नहीं होता। पहले तो देखिए हम लोग पहला जो हमारा डेवलपमेंट होती है यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में, जो वो है फेटल पोस्चर। पहले तो हमारा फेटल पोस्चर की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो होता है हमारा सी, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो डेवलपमेंट होती है लेफ्टेड, तो इसके बाद हमारा बी से लेफ्टेड होती है। और ठीक है, तो उसके बाद हमारा लिफ्ट चेस्ट होते हैं, ठीक है ना, लिफ्टेड, सॉरी लेफ्ट मैंने बोल दिया, लिफ्टेड और लिफ्ट चेस्ट होती है। इसके बाद जो है ये, ठीक है, लास्ट में जो हमारा होता है रीच एंड मिस करके। तो ये जो थोड़ा सा पार्ट है, तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा इन द डेवलपमेंटल कंटेक्स्ट में। इसको आपने इसका जो आंसर है, थोड़ा सा आप लोग, अगर यदि थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल बेस में या तो डेवलपमेंटल बेसिस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यदि आप लोग को कोई दिक्कत हो तो मैं आपको एक्सप्रेशन करते रहूंगा, आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारा अभी क्वेश्चन हम आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को, 70 में आ गया हमारा। तो अरेंज द फॉलोइंग मेजर स्टेजेस ऑफ बेबीज डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ एज मेंशन्ड इन पीजे थ्योरी। तो पीजे के थ्योरी जो है उसके हिसाब से हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, तो देखेंगे 70 का जो थ्योरीज है। पहले तो हमारा क्या होता है, सेंसरी मोटर होता है ना। सेंसरी मोटर पहला जो हमारा सेंसरी मोटर होता है, इसका मतलब पहले डी आती है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन में जो पहला डी दी गई है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है डीसीबी है। देखने से अगर एक पता हो तो आप पता कर सकते हैं। डी के बाद जो हमारा प्री ऑपरेशनल होगा, प्री ऑपरेशनल के बाद जो होगा हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होगा, और उसके बाद जो हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल होती है। तो ये सारे चीज़ें आप लोग को बेसिक चीज़ें, लेकिन आपको स्टेप्स नहीं पता होगा, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट, ठीक है। इस बात को हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में हम चले जाएंगे। 72 क्वेश्चन में हम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगेन ऐसा ही क्वेश्चन आपको आ गया, तो आप देख लीजिएगा इसका। तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को। तो अब देखिए इसमें क्या है, तो आप लोग यदि थोड़ा सा आप ये लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट टू में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें 71 क्वेश्चन में, तो इसमें ऑप्शन टू को हम थोड़ा देख लेते हैं कैसे क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले जो क्या क्या चेंजेस होती है 0 to 2 years में, क्या होती है, आपको ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलपमेंट होती है बच्चों में, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलपमेंट होती है। क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बेसिक है, मतलब ये चीज़ अगर जिनको अगर नहीं पता, थोड़ा सा आपको ध्यान देना जरूरत होती है। और ऑटोमेटिकली ये टू पता तो आप क्या करोगे, B3 में चले जाओगे। B3 यानी कि रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स सिंबॉलिकली, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा, E to B3। और C4 है, C4 यानी कि अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स। और अडल्ट आ जाते हैं, आपको पता होगा कि जो हमारा जो D4 में जो है
यहाँ पे A2 और D1 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा D1 आ जाएगा इसमें, ठीक है, D1 लास्ट में जो है, यानी कि वेरियस फॉर्म ऑफ लॉजिकल थॉट्स। जब अडल्ट डेवलपमेंट हो जाता है, जो बच्चों को 12 साल से ऊपर जो चलेगा, जो अडोलेसेंस में आ जाएगा, तो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस लगाना उनको आना शुरू हो जाता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस कर लिया, तो आगे हम चलते हैं। तो 72 क्वेश्चन में चले जाएंगे। हु हैज डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच एम्फसाइजेस द रोल ऑफ सोशल फैक्टर्स एंड लैंग्वेज। तो ऑब्वियसली हमको पता ही होगा कि ये लेव वाइगोट्स्की का जो है इंपॉर्टेंट सोशल कंटेक्स्ट में उन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में काम किया है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन 73 में उन्होंने पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट in which stage morality is judged into in terms of satisfied own needs और दोज ऑफ अदर्स। वो ऐसा स्टेज में जो डेवलपमेंट में जो बच्चे लोग होते हैं, जो अडोलेसेंस जो होते हैं, जो वो कौन सा स्टेज में जो है, जो बच्चे जो डेवलपमेंट होने का स्टेज में, वो लोग अपना वो नीड्स को सेटिस्फाई करना सीख लेते हैं और अदर्स को भी समझना सीख लेते हैं। तो वो कौन सा जो स्टेज में आती है, देखिए वो स्टेज है, वो स्टेज 2 है, ठीक है ना, वो स्टेज 2 है। उसका क्या डिटेल है हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट का मेरे प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। मैंने कोलबर्ग का भी बात किया है और ह्यूमन डेवलपमेंट का थोड़ा प्लेलिस्ट बहुत यूजफुल होगा, उसको कर लिए देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। सिर्फ एक और दो क्वेश्चंस बचा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 72 क्वेश्चंस हो गया हमारा, 73 भी हो गया और 74 में हम आ रहे हैं, ठीक है। तो 74 क्वेश्चन नंबर, तो our ability to recognize emotions of others, to understand these feelings and experience them ourselves, at least to a degree is called emotions of others, to understand these feelings and experience them ourselves at least to a degree is called। तो औरों को फीलिंग को समझना, इमोशंस को समझना और अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स को समझना, और ये एक काउंसलिंग स्किल होती है, यानी कि एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके काउंसलिंग का स्किल होती है, उसको हम बोलते हैं एम्पैथी। ये सिंपैथी नहीं होती, ये अटैचमेंट भी नहीं होती, ये एम्पैथी होती है। इवन टेम्परामेंट भी नहीं होता, टेम्परामेंट इज अ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ द थिंग्स होते हैं, ठीक है। तो और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, द ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट फेस जो होता है वो डेवलपमेंटल टास्क का कौन सा जो है, मतलब उन्होंने 8 स्टेजेस दिया हुआ है, उसमें से ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कौन सा फेस में आती है। तो वो जो फेस आती है वो इन्फेंट स्टेजेस में आती है, इन्फेंट, ठीक है ना। इन्फेंट में जो है ट्रस्ट वर्सेस मिस मिसट्रस्ट जो होती है बच्चों में, ये चीज़ बच्चों को मतलब रिलेटिव्स को अपना ट्रस्ट करना या मिसट्रस्ट करना, ये सारे चीज़ सवाल आ जाती है उसमें। तो देखिए ये सारे चीज़ हमने 2025 का CUET का PG पेपर ने पूरी क्वेश्चन हमने कर लिया है, 7 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, उसको देख लीजिएगा। और आप यदि नया है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, ऐसा वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।